उन लोगों के पास गजवाए हिंद का कंप्लीट मैप है। पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बोले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ का मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है अभी वो सारे बांग्लादेशीज हैं। मैचेट्स बोला जाता है, जिससे वो लोग गाय काटते हैं। याहिया खान ने बोला था कि इन हिंदू औरतों को इतना बलात्कार करो कि आने वाला नस्ल मुस्लिम पैदा हो। मेरे साथ आप ये शख्स जो देख रहे हैं, इनको देखकर और सुनकर शायद आप कंफ्यूज हो सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब मैं बात करूँगा तो इनकी ज़बान अरबिक बोलेगी, लेकिन वेशभूषा से आपको लग रहा होगा कि ये प्रॉपर एक साधु हैं। ये एक पैदाइशी मुसलमान रहे और अरब में इनका जन्म हुआ। अरब में कौन से स्थान पे जन्म हुआ आपका? सऊदी अरेबिया, रियाद शहर में। और अभी ये सनातन में आ चुके हैं, मतलब इस्लाम को छोड़ चुके हैं। और उनकी कुछ वजह थी, तो इनके हाथ में कुछ दो किताब भी हैं। और बंगाल में ये तकरीबन अपनी मतलब 21 साल तक ये सऊदी अरेबिया में रहे, उसके बाद से बंगाल आए। बंगाल में इन्होंने अपनी ज़िंदगी जी और वहाँ का माहौल देखा। तो वही जानने के लिए, क्योंकि बंगाल में भी चुनाव भी हैं, तो बंगाल का माहौल सर थोड़ा सा बताना चाहेंगे दर्शकों की, बंगाल का एग्जैक्ट और रियल माहौल क्या है? अब पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बोले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ का मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है अभी वो सारे बांग्लादेशीज़ हैं। बांग्लादेशी मुस्लिम्स बॉर्डर को इन्फिल्ट्रेट करके अभी वहाँ पर आधार कार्ड पैन कार्ड लेके बैठे हुए हैं। और वो लोग क्यों अपने आप को इंडियन शो करने का कोशिश कर रहे हैं? देयर इज़ ए वेरी बिग स्कैम इज़ हैपनिंग देयर, कि बांग्लादेशी मुस्लिमों के वोट से ये ममता बनर्जी अपना 2026 का इलेक्शन जीतना चाहती हैं। और इस चक्कर में हमारा जितना भी मदरसा है, मदरसाओं को एज ए आर्म फोर्स यूज़ करने का कोशिश किया जा रहा है, ताकि वो लोग मिलिटेंट बन के इन दैट इलेक्शन दे कैन वर्क, एंड आफ्टर दे विन द इलेक्शन दे विल अटैक ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया। उसका सबसे बड़ा सर मैं एक एविडेंस दिखाना चाहता हूँ कि लीगली हमारा इंडिया में कोई भी इस तरह का जिहादी किताब कोई पब्लिश नहीं कर सकता। ये किताब सर मैं बताता हूँ कि बालाकोट में पब्लिश हुआ था, और उसको ट्रांसलेट करके पीडीएफ में रूप में वो जितना भी मदरसाओं के हिडन या फिर सीक्रेट जितना भी टेलीग्राम ग्रुप्स है, उन टेलीग्राम ग्रुप में ये लोग इस तरह का किताब पब्लिश करते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ वेपन्स यू हैव टू यूज़, what kind of preparation you need, फिर how to hide your faces from CCTVs and how to crack the CCTVs। उसके बाद सर नॉट ओनली डैट, आप लोगों को शायद ये पता होगा कि रेसिन बनाने वाला एक डॉक्टर था। दे आर टीचिंग अस हाउ टू मेक ए लिक्विफाई पोटेशियम साइनेट, द KCN, जिसके पुश करते ही 3 सेकंड में बंदा खलास। उसके बाद हथौड़ा, कि दिस इज़ ए रियली स्ट्रॉन्ग वेपन टू किल समवन, एंड दिस इज़ अनदर वेपन, मैचेट्स बोला जाता है, जिससे वो लोग गाय काटते हैं। और इसमें बांग्ला में लिखा हुआ है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि निरापत्तार सतर्कीकरण बांग्ला में लिखा हुआ है, मतलब सिक्योर रहने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा ताकि वो चिल्ला ना पाए, मुंह ढक लो। ओके, दूसरा किलिंग एर ব্যাপারে কিছু निर्देशना, मतलब हाउ टू किल समवन। इसके चैप्टर मैंने पढ़ा हुआ है, उस चैप्टर में लिखा हुआ है कि टू बी ए किलर यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड बाय योर साइकोलॉजी एंड यू हैव टू बी फिट बाय योर फिजिकल। हाँ, तो उसके लिए ये उसके बारे में आपको दिखाता हूँ। हाँ, जब आप प्रिपेयर्ड हो जाओ, ये है तलवार, जुल्फ़िकार नाम का तलवार दिखाया जा रहा है, और दिखाया जा रहा है कि थोड़ा सा ही तकलीफ़ है फिर आराम ही आराम, मतलब खजूर खा के हमारा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद किया था। उसके बाद उन लोगों को उकसाने के लिए देखो, हमारा RSS के पास अखंड भारत का मैप है, उन लोगों के पास गज़वाए हिंद का कंप्लीट मैप है, गज़वाए हिंद का कंप्लीट मैप। और किस तरीके से करने का कोशिश करा है, यू सी द ब्लड स्पॉट्स। उसके ये तस्वीर आपने उसी ग्रुप से निकाली है? यस सर, दिस बुक वाज प्रिंटेड इन PDF। फिर उन लोग दिखाता है कि आवर अचीवमेंट्स, द ट्विन टावर अटैक। ओके, उसके बाद 9mm बुलेट्स, 11mm बुलेट्स। ये पूरा अखंड भारत का नक्शा बना हुआ है। अखंड भारत का नक्शा का ये जो अटैकिंग का जो सिंबल आप देख पा रहे हो। उसके बाद किलिंग के लिए स्नाइपर कैसे यूज़ करना है, बजूका कैसे यूज़ करना है। उसके बाद CCTV कैमरा का सिक्योरिटी सिस्टम कैसे तोड़ना होता है, मैचेट्स को कैसे यूज़ करना होता है, ये सारी चीज़ें तो इसमें है। फिर ये है किलिंग के बारे में पूरा सिंबलिक दिखाया जा रहा है। और दूसरा एक किताब दिखाना चाहता हूँ, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है सर। पहले उस किताब को थोड़ा दिखा दीजिए, मैं थोड़ा सा कैमरा पे दिखाना चाहता हूँ। ये आपने उसी वेबसाइट से, उसी PDF से डाउनलोड करके ये लेकर आए हैं।
जो बालाकोट में पब्लिश हो चुकी है। जी सर। ये अगर आप देखेंगे 2019 में ये रिलीज़ हुआ था। लॉन वुल्फ करके लॉन ये वुल्फ। किताब है। और इस किताब में ही जैसे हमारी अभी संसद भवन में भी प्रॉपर अखंड भारत का नक्शा है, तो उसमें कुछ चीज़ें दिखाई थी जिसमें बांग्ला भाषा में ये लिखा हुआ है, क्योंकि बंगाल के मदरसों में ये कह रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, कि वहाँ के बच्चों को ये पीडीएफ के थ्रू वहाँ बच्चों को सिखाई जा रही हैं चीज़ें कि हमें क्या किस कंडीशन में क्या करना है। और इसका जीता जागता उदाहरण अभी हमने दिल्ली में देखा, क्योंकि वो एक डॉक्टर ही था जिसने अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल भारत विरोध में किया, और उसका उसका भी एक एग्जाम्पल इस किताब में मेंशन है। ये हथौड़ी के साथ में आपको सिरंज दिखाई दे रही होगी, तो यही है, लेकिन बंगाल में बंगाली भाषा में ही कुछ लिखा हुआ है। तो एक बारी मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को आप ये पढ़ के और बता दीजिए इनके मीनिंग क्या क्या लिखा है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, और ये जो 5-6 चीज़ें लिखी हुई हैं इनका मीनिंग समझा दीजिए। ओके। ड्राई ड्राई प्रैक्टिस मतलब आप अपने डिहाइड्रेशन के लेवल पे भी आप फाइट कर पाओ, ऐसा प्यास में भी, मतलब अगर प्यासे प्यास। हैं तो उसमें भी आपको जिहाद करना है, जंग लड़नी यस यस। हाँ। फिर ऑप्स प्लान नमूना उप्स प्लान मतलब अगर आप फंस जाओ, कैसे आपको एग्जिट प्लान तैयार करना है, पहले से ही आप लोग प्रिपेयर करो। है। ये सारी फुटेज उस वेबसाइट पे बच्चों को सिखाई जाती हैं। ये देखिए, वेबसाइट पे नहीं, ये उन हर बच्चों के मोबाइल ये में। हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का है, ये कहीं फंसने का है, प्रॉपर मैप बना हुआ है। उसके बाद से कैसे किसी को चुप कराना है, उसके मुंह पे टेप लगा हुआ है। फिर उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है ये बंगाली में? ये लिखा हुआ है किलिंग एंड ব্যাপারে কিছু নির্দেশনা। इसमें हाउ टू किल देयर इज सम ट्यूटोरियल्स। इसमें हिंदी में लिखा हुआ है স্যাবোটাজ এর জন্য কিছু বিষয়। স্যাবোটাজ इसमें टू हाइड योर फेस। স্যাবোটাজ मीन्स द अलतकिया, हाउ टू हाइड, हाउ टू चेंज योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अगर कुछ भी ना मिले, यू कैन यूज़ द हॉर्सेस, क्योंकि हमारा ज़्यादातर आक्रमण हमारा इंडिया के ऊपर जितना भी किए गए थे, जैसे बाबर हो गया, फिर महमूद गजनवी जो हो गया, ये लोग जो अटैक किए थे ज़्यादातर घोड़े में ही आके किए थे, इसीलिए दे और दिस इज़ देयर। आई थिंक मैंने जो सुना है कि जो गजवाए हिंद की जो इनकी परिकल्पना है कि ईरान से एक सेना निकलेगी तो वो शायद घोड़े पर ही सवार होकर निकलेगी, तो जो हिंदी की तरफ बढ़ेगी और फिर हिंदू को जीत कर जो है गजवाए हिंद स्थापित हो जाएगा। सर अब क्या है कि ये अगर ऑटोमेटिकली होता किसी स्क्रिप्चर में लिखने की वजह से, तो ये लोग कभी जिहादी बनने का प्रैक्टिस ही नहीं करते। दे नो व्हाट इज़ इस्लाम। सर यही प्रॉब्लम हो रहा है, हर कोई मुझे एक गलत सवाल पूछ रहा है कि आप इस्लाम धर्म को छोड़ के हिंदू धर्म में आने के बाद आपको कैसा लग रहा है। ओ माय गॉड, इस्लाम इज़ नॉट ए रिलीजन। इस्लाम इज़ नॉट ए रिलीजन। ये है अरब साम्राज्यवादी मतवाद, मतलब अरबियन इम्पीरियलिज्म डॉक्ट्रिन। इसके ऊपर मेरा बहुत बड़ा एक किताब है वो, जो मैं 2016 में लिखा था। अरब साम्राज्य मतवाद क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, आप शायद चाइना का माओ को जानते हो। माओ का एक डॉक्ट्रिन था जिसको माओइज्म बोला जाता है, और माओइज्म को फॉलो करने वाले सारे माओइस्ट होते हैं। ठीक इसी तरह अरब का एक माओइस्ट था, माओ था। अरब का माओ का नाम है मोहम्मद। उसने जो डॉक्ट्रिन लिखा था उसका नाम है कुरान, और उस कुरान को जो लोग फॉलो करते हैं दे आर मुस्लिम्स। दिस इज़ द थिंग। बस ये दो डॉक्ट्रिन में फ़र्क क्या है, मेल क्या है पहले बताता हूँ कि बंदूक के नल के आगे ही क्रांति है, ये कौन बोलता है? द माओइस्ट। एंड द जिहादी मुस्लिम वो क्या बोलते हैं कि तलवार के नीचे ही शांति है। अब एक चीज़ बताओ कि इसमें से फ़र्क क्या आ गया? फ़र्क ये आ गया है कि इन लोगों ने माओइज़्म का ही फ़िलोसफी के अंदर अगर मैं जन्नत जहन्नम का कॉन्सेप्ट घुसा दूँ, आप लोग क्या उसको भी रिलीजन बोलना शुरू कर दोगे? नो। ठीक इसी तरह अरेबियन इम्पीरियलिज्म डॉक्ट्रिन में बस दो चीज़ इंक्लूड कर दिया गया है कि डे ऑफ जजमेंट एंड द हेल एंड हेवन। अच्छा, एक बात बताइए, जो आपने भारत का नक्शा देखा था वो थोड़ा सा मुझे दोबारा दिखाइए, और उसके बाद से मैं 2 सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। मुर्शिदाबाद जो दंगा और अभी बाबरी का निर्माण, ये आप देख रहे हैं, मतलब जो भारत का अखंड भारत का नक्शा आपने उसमें देखा होगा पार्लियामेंट में, वो कितना खूबसूरत दिखता होगा, और शायद वो भगवा कलर में है। और यहाँ फ़र्क ये है, सबसे पहले पूरा भारत का नक्शा जिसमें पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, और खून के छींटे आप देखिए, मतलब मानसिकता है। और ये अगर हम किसी बच्चों को सिखाएंगे तो उनका उनका मानसिक स्थिति उनकी कैसे होगी, मतलब ये नक्शा दिखाया जाता है उन बच्चों को, और उनको ये बताया जाता है कि ये हमारा लक्ष्य है, इस पूरे अखंड भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करना ये लक्ष्य है। ये उनकी मानसिकता है। और एक और नक्शा है जिसमें आप बीच में बुलेट आप दिखा रहे थे, वो ये वाला
ये देखिए, शायद किसी को भी देखकर ये गुस्सा आ जाए और खून खोल उठे कि हमारे भारत में ही भारत विरोधी गतिविधियां किस लेवल पर चल रही हैं और किस लेवल पर की जा रही हैं। लेकिन एक छोटा सा सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा कि ये पश्चिम बंगाल में ही क्यों, मतलब मदरसे तो बाकी जगह भी हैं। मदरसा बाकी जगहों में भी है, लेकिन वहाँ पर अंसरुल बंगला टीम का जो लीडर है, उन लोगों का ऑपरेटेड कोई मिलिटेंट एक्सेस नहीं कर पा रहा है दूसरी जगह में। यहाँ पर बांग्लादेशी जितना भी मिलिटेंट्स हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके वो लोग अंदर आ रहे हैं, और उनका जो क्या बोलते हैं कैंप जो बन रहा है, जो फाइटिंग कैंप, वो पश्चिम बंगाल के मदरसा बन रहा है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है, आप लोग देख लेना, कुछ ही दिन पहले आफ्टर द बॉम्ब ब्लास्ट, शायद क्या बोलते हैं 18 तारीख को, 18 नवंबर को, ये हमारा पश्चिम बंगाल का एक मदरसा में 30 बम मिले, 30 एक्सप्लोसिव मिले। अच्छा, मदरसा के अंदर तुम्हारा कुरान और हदीस का किताब होना चाहिए था ना। इफ़ देयर इज़ नो व्हाट दे कॉल मैसेज ऑफ जिहाद, अगर टेररिज्म का कोई भी वर्सेस अगर कुरान में ना होता, तो कैसे तुम्हारा इस मदरसे के अंदर बम मिल रहा है? ऑफ कोर्स देयर इज़ ए कनेक्शन विद द टेररिज्म एंड इस्लाम। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे ये गुपचुप तरीके से उनको सिखाया जाता है टेक्नोलॉजी के थ्रू, मतलब Yes, ऐप sir. के थ्रू और वेबसाइट के थ्रू। तो एक अभी भारत सरकार एक संचार साथी ऐप जो लॉन्च करने वाली है और हर फ़ोन में आएगा, उससे काफ़ी हद तक ये चीज़ें रुक पाएंगी। पॉसिबल, इम्पॉसिबल। मैं बैचलर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर हूँ, मैं ब्लॉकचेन प्रोग्रामर हूँ, आई नो दिस। टेलीग्राम पेयर टू पेयर है, इन टू इंट मैसेजेस पहुँचता है, उसमें सीक्रेट चैटिंग का ऑप्शन रहता है। अगर कोई भी उसामा बिन लादेन की तरह सोच रखने वाला अगर हमारा ममता बनर्जी को मैसेज भेज रहे हैं टेलीग्राम में, नन ऑफ द साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट कैन कैच दैट। मुझे पता है अभी दुनिया कहाँ चल रहा है, आप लोगों को नहीं तो पता। सारी गतिविधि टेलीग्राम पर Yes. शुरू होती है, टेलीग्राम पर ही ख़त्म हो जाती हैं। यस यस यस, बिकॉज फेसबुक का हमारे पास क्या बोलते हैं साइबर सेल के पास एक्सेस होता है, फेसबुक का, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, लेकिन टेलीग्राम का कुछ नहीं है। टेलीग्राम का कोई एक्सेस ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसका कोई सर्वर है ही नहीं। इसका तोड़ क्या है, सॉल्यूशन क्या है? सर, सोल्यूशन मैं यही चाहता हूँ कि जिस तरीके से एजुकेशन मिनिस्ट्री हमारा क्लास 5 का भी स्टूडेंट्स जितना भी होते हैं उसको भी सिलेबस जब देते हैं ना, उससे पहले उस बच्चों के फ्यूचर क्या होगा उससे पहले वो लोग R&D करते हैं कि ये एजुकेशन अगर मैं उसको दे दूँ तो व्हाट विल इम्पैक्ट विल हैपन टू द स्टूडेंट। ठीक इसी तरह हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्री को चाहिए जो जितना भी मदरसा है उसके मदरसा के अंदर CCTV एंड व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन दे आर प्रोवाइडिंग, एवरीथिंग शुड बी अंडर मॉनिटर। अगर ये ना किया जाए सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि कब कौन सा आयत अरबी में बोल दें कि ये सारे हिंदुओं को समझ में नहीं आएगा अरबी भाषा में जो अनाउंसमेंट किया है, तो हम सिर्फ काट के मरने के लिए बैठे हुए हैं। जिस तरीके से ग्रेट कैलकाटा किलिंग हुआ था, और जिस तरीके से 1971 में याहिया खान ने बोला था कि इन हिंदू औरतों को इतना बलात्कार करो कि आने वाला नस्ल मुस्लिम पैदा हो, सो दैट अनाउंसमेंट इज़ वेरी नियर। जिस तरीके से बोला जा रहा है जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, और ये भी ज़्यादा दूर नहीं है कि इन हिंदू औरतों को इतना बलात्कार करो कि आने वाला नस्ल मुस्लिम पैदा हो। और मैं 100% लिख के दे सकता हूँ, अगर थोड़ा सा पावर में आ जाइए मुस्लिम कम्युनिटी बाय द अनाउंसमेंट ऑफ महमूद मदानी, वो पूरा डायरेक्टली बोल देगा कि हिंदू औरतों को बलात्कार करो, बिकॉज इट्स इंक्लूडेड इन इस्लाम सूरह तौबा में। तो ये तब तक ही सुरक्षित हैं जब तक भारत में हिंदू बहुल है, सर्वाधिक संख्या में है। सर, वी आर रियली इन डेंजर, बिकॉज हमारा जितना भी हिंदू है उसमें से कुछ चला गया है सेकुलर के पास, कुछ चला गया है लिबरल लोगों के पास, और सारे लिबरल एंड सेकुलर दे आर द सेकेंड वर्जन ऑफ मुस्लिम्स। हाँ, ये उन लोगों का सेफ्टी के लिए रखा गया है। दीज आर द पीपल हु आर सेइंग टेररिज्म के साथ इस्लाम का कोई मेल नहीं है। मैं सबको एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ, जितना भी टेररिस्ट आज तक पकड़ा गया है उसको मेडिकल टेस्ट करवाया जाए। मेडिकल टेस्ट मतलब जस्ट मेक हिम नेकेड एंड चेक हिम आउट, कि खतना तो नहीं किया गया है। तो मुझे ये बताओ कि खतना किया हुआ टेररिस्ट का धर्म क्या है? चलो, टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, खतना किया हुआ टेररिस्ट का धर्म बताओ। ये सवाल मैं सिर्फ जनता को नहीं, मुस्लिम समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से भी पूछना चाहता हूँ, खतना किया हुआ टेररिस्ट का धर्म क्या है? नहीं, इस पे भी अलग अलग मत हैं और कई डिबेट इस पे होती हैं कि क्या आतंकवाद का मज़हब होता है या धर्म होता है। तो कुछ लोग समर्थन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। बहरहाल, आप दूसरी पुस्तक दिखाइए कि उसको आप और ख़तरनाक क्यों बोल रहे हैं। ऑफ कोर्स, इसका आप ही खुद पढ़िए ना, द क्या लिखा है, एक्सप्लोजिव कोर्स। द एक्सप्लोसिव कोर्स। हाँ, इसके अंदर जो जो ये भी बंगाली में लिखी हुई है। यस,
इसमें हेक्सोमीन कितना ग्राम होना चाहिए, फिर साइट्रिक या एसिटिक एसिड कितना परसेंटेज होना चाहिए, हाँ, Na2CO3, हाँ, सोडियम कार्बोनेट क्या सिखाया जा रहा है जानते हो? एक्सप्लोजिव कैसे बनाया जाए? जी सर, ममता बेगम, she is anti-national. We need support from the BJP that we have to remove that ma'am. We have to remove that woman from Pashchim Bengal. Although this Pashchim Bengal will be a part of Bangladesh, not the part of India. एक उनका भाषण बड़ा बड़ा वायरल होता है कि उनको मिनिस्ट्री की ज़रूरत ही नहीं है। You know something? Because her protection is given by the jihadi ABT, Ansarul Bangla team. She has the protection of the jihadi groups. They know they don't need our security system because her defense system is Ansarul Bangla team. She is much powerful than this BJP. That's why कोई भी जीत नहीं पा रहा है। मस्ट पावरफुल कैसे मानते हैं आप? देखिए सर, जब आप वहाँ का जितना भी गांव-गांव में जितना भी कैंप्स बना के रखा है या फिर क्लब हाउस बना के रखा है, सब में टीएमसी का गुंडा को बैठा के रखा है। वहाँ पर कुछ भी हरकतें, अगर हिंदुइज्म का कुछ भी होता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। जय श्री राम जब भी बोला जाता है, वहाँ पर अरेस्ट हो जाता है कोई भी। हम लोग अगर थोड़ा सा सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचन, अगर मैं पाठ करना चाहता हूँ माइक्रोफोन लगा के, वो लोग बोल रहे हैं कि पुलिस से परमिशन लेकर आओ, लेकिन जहाँ पर परमिशन भी नहीं है वहाँ का मस्जिदों में भी 10 माइक्रोफोन लगा के अजान दिया जाता है। दैट्स बिकेम ए बांग्लादेश। आपने फेस की हैं ये चीज़ें? सर वहाँ का मैं बताता हूँ, जब 2026 में, सॉरी 2016 में मैं जब देखा कि वहाँ पर कोई भी अजान आराम से देख पा रहा है, लेकिन जय श्री राम बोलते ही उसको अरेस्ट कर लिया जा रहा है, मैंने बजरंग दल के साथ मिलके एक रैली किया था जिसमें 10 माइक्रोफोन में मैं जय श्री राम चिल्वाया था। उसके बाद से सर मैं आपको बता दूं कि वहाँ का जो फिराद हकीम है, द मेयर ऑफ कलकत्ता, उन लोगों ने इतना टॉर्चर करने का कोशिश किया था कि ये कहाँ रहता है, इसको ढूंढो। फिर जाके ये बजरंग दल का कुछ लोगों ने मुझे आर्य समाज में प्रोटेक्शन के लिए भेजा था कि आप पश्चिम बंगाल में और रह नहीं सकते। whoever is raising a voice against TMC, Trinamool Congress, और against the party, the power of Mamta Begum, उसके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठा रहा है, he will be silenced और he will be murdered. मतलब भारत का पार्टी नहीं मानते आप एक तरीके से कि इतना? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि हमारा मोदी जी जब उधर क्या बोलते हैं सीबीआई का बंदा भेजता है, वहाँ का लोकल पुलिस उसको अरेस्ट करके बंद करके देता है। ये हुआ था। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसका पावर ज़्यादा है या लोकल पुलिस वाले का? जब आपका देश का पार्ट ही नहीं रहता कोई भी कंट्री, दैट टाइम यू आर यूजलेस, योर डेजिग्नेशन इज यूजलेस। एक सीएम होने के नाते उसको ये पता होना चाहिए कि सीबीआई इज़ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसको रिस्पेक्ट अलग होता है। जब वहाँ का लाल बाज़ार का जो पुलिस है, वाइट कलर का कपड़ा पहना हुआ, वो अगर एक सीबीआई को अरेस्ट कर पाता है, द अदर सिटीजन्स, अदर हिंदूज आर नथिंग फॉर हिम। किसके बात कर रहा हूँ? कलकत्ता का मेयर फिराद हकीम। और फिराद हकीम कौन है सर? जो एक रैली में जाके बोल के आया था कि इंशाल्लाह पश्चिम बंगाल का 50% लोग उर्दू में बात करेंगे। ही इज़ एंटी नेशनल पर्सन। और भी कुछ है इस किताब में आपके पास? मेरे पास ऐसा काफ़ी सारे किताबें हैं जो मैंने अपने पास रखा है। ये तो बस मैं 2 दिखाने के लिए आया हूँ, और आप अगर मेरा साथ दो तो मैं इस सारी किताबों को हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं ATS, फिर NIA, सबको मैं फॉरवर्ड करूँगा कि वी आर इन डेंजर, बी अलर्ट। क्योंकि मैंने ये ऐसा अलर्ट, नहीं है कि आपके इस पर नज़र है तो वहाँ मौजूद लोग, हिंदू जो संगठन है या कुछ है, उनकी कभी नज़र ही नहीं पड़ी इन चीज़ों पर? सर ये होता क्या है कि मेजॉरिटी माइनॉरिटी, ये एक चीज़ होते रहता है दुनिया में। जो मेजॉरिटी बन जाता है, ही इज़ बिकमिंग द पावरफुल पर्सन इन डेमोक्रेसी। तो हुआ क्या है कि हमारा पश्चिम बंगाल के जितना भी हिंदू है, वो ज़्यादातर एडुकेटेड हैं। तो एडुकेटेड लोग क्या करते हैं कि अपने ही गृहस्थ जीवन में ज़्यादा बिजी रहते हैं। उन लोगों को कोई लेना देना नहीं होता कि कौन जिहादी आ रहा है, कौन क्या कर रहा है। हमारे घर में तो नहीं आया ना। और यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल का मेंटेलिटी क्या बन चुका है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस या जितना भी क्या बोलते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जितना भी क्रांतिकारी हो, वो हमारे घर में पैदा ना हो, किसी और के घर में पैदा हो। तो दे आर नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, दे आर द पार्ट ऑफ देयर लाइफ। दैट्स वाई वो लोग क्या करते हैं कि इंडिया का कुछ भी हो, पश्चिम बंगाल का कुछ भी नुकसान हो, दे डोंट केयर। मतलब आपके हिसाब से अभी एक्शन लेना चाहिए लोगों को या अवेयर
से काम चल जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। मैं तो ये बोलता हूँ कि इस बार अगर इट्स अ वेरी डेंजरस स्टेटमेंट, क्योंकि ना उधर का पुलिस हमारे पक्ष में है, ना हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर कुछ कर सकता है। और अगर आप लोग एक खूबसूरत एक इलेक्शन चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि मिलिट्री उस उधर पहले तैनात किया जाए, वो भी सुप्रीम क्वांटिटी में। नहीं तो आप वहाँ पर लाशें दिखोगे, क्योंकि वहाँ पर ग्रेट कैलकाटा किलिंग का जो मिशन है 2026 में फिर से होने वाला है वहाँ पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सत्य साधु हमारे साथ हैं और बाकायदा ऐसी चीज़ों के साथ जो पश्चिम बंगाल में चोरी छुपे इलीगल तरीके से भारत विरोधी गतिविधियां वहाँ पर हो रही हैं, उनको अवेयर करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। और वहाँ पर जो शायद चीज़ें हो रही हैं, अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ा ख़तरा पश्चिम बंगाल के लिए भी हो सकता है और बहुत बड़ा ख़तरा ये भारत के लिए भी हो सकता है। बाकी आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रखिए और आप जुड़े रहिए हमारे साथ।